अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का जिनकी नेमतें हमारे और आपके खानों में मौजूद हैं। दोस्तों, आज हम बनाएंगे मसाले वाले भरवा करेले। इनको बिना कड़वाहट के कैसे बनाया जाएगा, बहुत ही अहम बातें आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने लिए हैं 3 पाव करेले। इनको पहले हमने इस तरह से पील ऑफ कर लेना है। करेलों को हमने पहले वॉश नहीं करना, इसी तरह से हमने इनको पील ऑफ कर लेना है। ये देखिए, यहाँ पर करेलों को मैंने अच्छी तरह से पील ऑफ कर लिया है। अब इसके बीच में कट लगाएंगे इस तरह से नाइफ़ की मदद से, और इसके अंदर जितने भी बीज वगैरह हैं वो हमने हाथ या चम्मच की मदद से अच्छी तरह इसमें से निकाल लेने हैं। ये बीज हमें नहीं चाहिए, इनको इस तरह से हमने अच्छी तरह इसमें से रिमूव कर देना है। ऊपर जो इसके धागा है उसको हमने काट देना है और हमने इसकी कोई कटिंग नहीं करनी। तो यहाँ पर देखिए, सभी करेलों को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। एक बर्तन में डालेंगे इसे, 1 टेबलस्पून इसमें नमक डालेंगे और अच्छी तरह इनके ऊपर इस नमक को लगा लेंगे। चाहे तो हाथ की मदद से इस तरह से मसलते हुए हमने नमक को अच्छी तरह इसके ऊपर लगा लेना है। नमक लगाने से इसकी जितनी भी कड़वाहट होगी वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएगी। हमें इसे रेस्ट देनी होगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। यहाँ पर एक मिट्टी की कूंडी लेंगे, इसमें हम डालेंगे अदरक और लहसुन। 1 बंच लहसुन का है और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है। यहाँ पर 4 बड़े साइज़ के प्याज हैं, इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, ये भी इसमें जाएंगे। इसके साथ ही 10 से 15 अदद हरी मिर्चें हैं, ये भी इसमें डाल देंगे। यहाँ पर मैंने कैरी ली है, आधी कैरी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, इसके साथ बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसमें। ये टमाटर हैं, इनको हमने बाद में इसमें ऐड करना है। अब सभी चीज़ें डालने के बाद इसमें जाएगा 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच साबुत ज़ीरा, और इसके साथ हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच साबुत धनिया। 1 टीस्पून इसमें जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला। 1 टीस्पून ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, और इसके साथ ही हमने यहाँ पर नमक शामिल करना है। मैं यहाँ पर 1 चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने इसे इस तरह से पीस लेना है। इसके बाद हमने टमाटर इसमें डालने हैं। जब ये दरदरा सा पीस जाएगा तब इसमें टमाटर डालेंगे, और इसको भी हमने पीस के तैयार कर लेना है। हमने इसे किसी मशीन वगैरह में नहीं पीसना, क्योंकि हमें इस तरह से ये दरदरा सा मसाला चाहिए। हमने इसका पेस्ट नहीं बनाना। मसाला तैयार हो चुका है, इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। और यहाँ पर एक पैन में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसको गर्म कर लिया है। अब हमने जो मसाला बनाया है वो इसमें डाल देंगे, और इसकी अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट तक हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर इसकी पकाई करनी है, ताकि इसमें जितने भी मसाले शामिल किए हैं उनका कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। 2 चम्मच के करीब इसमें अनारदाना शामिल कर रही हूँ, इसके साथ बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसकी मिक्सिंग कर ली है और मसाला हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। इसको एक बर्तन में निकाल के साइड पे कर लेंगे। और दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए, 15 मिनट हो चुके हैं करेले रखे हुए, इनका जो सारा कड़वा पानी है ना वो निकल चुका है। इस तरीके के साथ अगर आप करेले बनाएंगे तो कभी भी आपके करेले कड़वे नहीं बनेंगे, बिल्कुल इनकी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। अब हमने पानी के साथ अच्छी तरह इसको वॉश कर लेना है, और बाद में हमने इसको खुश्क कर लेना है। तो यहाँ पर करेले हमारे अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं, मसाला भी हमारा तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हमने इस मसाले की फिलिंग भरनी है। तो इस तरह से तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच एक करेले में फिलिंग जाएगी, और हमने सभी करेलों में इस फिलिंग को भर के तैयार कर लेना है। ये देखें इस तरह से। तो आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सभी करेलों की स्टफिंग भर के तैयार कर ली है। अब इसके ऊपर हमने धागा लपेटना है। धागे को हमने थोड़ा टाइट करके बांधना है इसके ऊपर, क्योंकि ये वाला जो मसाला है ये थोड़ा पतला होता है। तो अगर हम इसकी टाइट गिरा लगाएंगे तो मसाला निकलेगा नहीं। तो इसी तरह से सभी तैयार कर लेंगे। अब कढ़ाई के अंदर आधा कप ऑयल डाल के इसे गर्म कर लेंगे, और सिंपली सभी करेले हमने एक एक करके इसमें डालते जाना है। अब हम इनको फ्राई करेंगे लो मीडियम फ्लेम पर, ताकि इसके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए और ये अंदर तक पककर तैयार हो जाए। तेज़ आंच पे इनको फ्राई नहीं करना, उससे क्या होगा कि इनके ऊपर बहुत जल्दी डार्क कलर आ जाएगा और ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ पर एक मेन बात कि करेले कड़वे क्यों बनते हैं, वो इसलिए कड़वे बनते हैं। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो पकाई के दौरान या तो इसमें पानी डाल देते हैं, या इसको पील ऑफ करने से पहले पानी डाल देते हैं।
तो करेले ऐसी सब्ज़ियाँ हैं जिनमें पानी डाला जाए तो ये ऑटोमेटिकली कड़वे ही बनते हैं। आप इस तरीके को फॉलो करके बनाइएगा, आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह इनको फ्राई कर लिया है। बहुत ज़्यादा डार्क वाला कलर भी नहीं लेके आना, गोल्डन कलर इनका अच्छा सा आ चुका है। अब जो मसाला बचा था वो इसमें डाल देंगे और मज़ीद 1 से 2 मिनट तक इसकी पकाई कर लेंगे। क्योंकि ये मसाला पहले ही पका हुआ है, इसलिए बस हमने मज़ीद 1 से 2 मिनट तक इसको पकाना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे ये मसाले वाले भरवा करेले बनके तैयार हो चुके हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाले करेलों की रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर देखिए ये तैयार हो चुके हैं। इसमें डाल देंगे थोड़ा हरा धनिया और आप इनको 15 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं ईज़िली। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे क्योंकि इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया, इसको ऑयल में फ्राई किया है, तो इसलिए ये ईज़िली 15 दिन निकाल जाएंगे। तो इनको ट्राई ज़रूर करिएगा। तो आज की हमारी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। जमीला शेफ़ किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।